हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नीट चंडीगढ़ एएसओ और एमटीएस के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ बताओ कितनी गई होगी या कैसा क्या था। तो देखो, कट ऑफ तो पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि देखो, एएसओ की पोस्टें तो दो ही थी, एक जर्नल और एक एससी। एमटीएस की भी कमी थी पोस्टें। एएसओ में तो काफ़ी बच्चों को तो मैं जानता हूँ जिनके 70+ मार्क्स हैं। तो अगर कट ऑफ मेरे को प्रिडिक्ट करनी हो कितनी होगी, तो दो पोस्ट ही है ना। तो ऐसे कि आप कम रख लो थोड़ा कि 70-72 के आसपास होगी। और जो जर्नल की कट ऑफ है ना भाई, 75 से ऊपर ही रहने वाली है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिल जाएगा जिसके 75 से ऊपर नंबर हैं, क्योंकि 71 वाले को भी मैं जानता हूँ, 72 वाले को भी जानता हूँ। ठीक है, तो 75 से ऊपर मिलेगा, 75 to 80 के बीच में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा। और इसके बाद क्या प्रोसेस क्या है ना, एग्जाम लेवल की बात करता हूँ मैं इसके बाद। तो जो मैंने आपको मटेरियल दिया था ना एएसओ का, जिसने भी मेरा परचेज किया था, तो आप एक चीज़ देखना, उसमें जितने भी लीव रूल्स थे या कम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसमें से आए हैं। जैसे कम्यूटेशन कितने साल में मिलता है, जैसे 40% होता है ना, ये सारे क्वेश्चंस भाई उसमें दिए हुए थे। ठीक है, लीव नॉट ड्यू क्या होता है वो दिया हुआ था, सारे ऑलमोस्ट पेपर दिया हुआ था। और वो याद नहीं रहता है, तभी तो मैंने बताया कि कट ऑफ इतनी हाई गई जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ इसमें लक फैक्टर भी है। आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, अब किसके थोड़े बहुत तुक्के ठीक हुए हैं, तो इसमें लक फैक्टर भी है। जिस जो भी एक पेपर होता है जिसमें भी, उसमें लक फैक्टर भी काम आता है। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पोस्ट थी, आपने फाइट किया, वही अच्छी बात है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले आपके जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं उसका रिजल्ट आएगा, कि चाहे 40 नंबर है, 50, सबके आ जाएगा। तो उसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किसके कौन टॉपर है और किसके ज़्यादा नंबर है, क्योंकि पोस्टें बहुत कम थी। ठीक है, तो ऐसे रिटर्न रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उसी दिन स्किल टेस्ट लेते हैं। और स्किल टेस्ट ना कुछ मुश्किल नहीं है, स्किल टेस्ट आसान ही होता है। मतलब एक्सेल का पूछेंगे, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट का पूछेंगे, और 40 की टाइपिंग है, 40 की स्पीड है, लेकिन वो स्क्रीन वाली टाइपिंग है। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एसएससी वगैरह में सॉफ्टवेयर आता है, तो उस तरीके का ही सॉफ्टवेयर होता है, आसान ही होता है। अगर अभी भी अगर आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं, 75 से अबव हैं, 80 के आसपास नंबर समझ लो आप, एक काम करना, अपना कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बताना, किस किस के 75 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो पता भी लग जाएगा आपको कि टॉपर कौन है क्या है ना। जो मैंने पोल वगैरह मैंने तो नहीं किया, मैंने लेकिन एक दो पोल देखे थे, पोल में तो फेक भी बता देते हैं लोग। तो आप एक बार कमेंट कर देना किसके 75 से ऊपर नंबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो 40 की स्पीड मांगेंगे, वो अपनी टाइपिंग कर लेना। अब सेम मैं एमटीएस की बात करूँ, एमटीएस में भी पोस्टें कम थी, तो एमटीएस में भी भाई 75 से ऊपर जिस भी बच्चे के नंबर हैं वो कमेंट करो, मिल जाएंगे बच्चे, उसकी भी कट ऑफ जाएगी हाई। आप 15-20 दिन का वेट करो, उस 15-20 दिन के अंदर आप सबके मार्क्स आउट हो जाएंगे। और अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करो, देखो ये तो बहुत कम पोस्टें थी नीटर की। तो अब आगे जो पेपर आते हैं उनकी तैयारी करो। चंडीगढ़ में जैसे अभी कुछ क्लर्क की निकली हैं, कम ही वैकेंसी निकली हैं वैसे तो वो निकली हैं, वो उसकी तैयारी कर लो। 4-5 वैकेंसी आई थिंक, रिड्रेसल वगैरह वाले जो कोर्ट जो भी है वो, उसकी निकली हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं, जिसने भी सीईटी दे रखा है तो हरियाणा में काफ़ी वैकेंसी आएंगी, सीईटी वगैरह की तैयारी कर लो। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आप सारे पेपर भरा करो, फिल एवरी एग्जाम, ताकि आपको कंपटीशन का पता लगे। आप सारे पेपर भरो, जैसे अभी दिल्ली में एएसओ की निकली हुई हैं पोस्टें, तो वो फिल कर लो। आप हर एक पेपर भरो, हर एक पेपर दे के देखो, ताकि आपको पता लगे लेवल क्या है। चाहे वो एसएससी के पेपर हैं, चाहे अगर आपके पास जॉब नहीं है, जिसके पास ऑलरेडी जॉब है वो फिल्टर कर सकता है कि मेरे को ये वाली भरनी है कि नहीं भरनी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप सारी फिल करो, क्योंकि पता नहीं सिलेक्शन कब तक होगा। 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं लोगों को। सीईटी के भी अभी जो पेपर आएंगे उनकी तैयारी कर लेना। और चंडीगढ़ में अपकमिंग कुछ भी वैकेंसी आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी देखो, बोल ही रहे थे कि आएंगे, एडमिन में आएंगे, अब वो कुछ नहीं पता, अब फिर लटका रहे हैं उस चीज़ को। तो जब भी आएंगे तब देख लेंगे। और जो मेरा चैनल है स्कोर विद कोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको फॉलो कर लो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है मैं उस पर डाल देता हूँ। तो नीटर का तो आपने एएसओ एमटीएस का मैंने बता ही दिया। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो कि आपके 75 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, एएसओ वाले 75 से ऊपर करो, एमटीएस वाले 70 से ऊपर कर लो। ठीक है, एमटीएस वाले 70 से ऊपर जिसके भी नंबर है वो कमेंट कर लेना, और एएसओ वाले 75 से ऊपर। और जो मैंने आपको दिया था मटेरियल वो बढ़िया था। एएसओ का तो देखो, मैंने एमटीएस वाला देखा नहीं पेपर, मतलब इतना मैं गो थ्रू किया नहीं, लेकिन एएसओ का मैंने पेपर देखा था। एएसओ का तो ऑलमोस्ट वही था जो मैंने बताया था ना, कि स्पेसिफिक में जो जो था वो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आप चाहे मैच भी कर लोगे ना, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
ठीक है, पेंशन कितना है, जैसे वो जीपीएफ को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे भाई। आप अगर करते तो तैयारी तो ढंग से हो जाना था, अच्छे नंबर बन जाने थे। ठीक है, बाकी जो भी बना अब उसको तो कोई टाल नहीं सकते, तो आगे किसी पेपर की तैयारी कर लो। ठीक है।